Disclaimer. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कपूर की बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए। कपूर एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि दवाइयाँ बनाने में तथा पूजा पाठ में। पूजा के सामान में तो इसका विशेष महत्व है। बहुत सी बीमारियों की दवाइयाँ बनाने में भी कपूर का इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत से अच्छे रासायनिक गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से कृषि में, खाद्य सामान में, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपूर की गोली या टिक्की को बनाने का बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट। कपूर के बिजनेस को शुरू करना हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम कितना बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर हम थोड़े छोटे लेवल पर शुरू करते हैं तो कम पैसे में भी हो जाता है। बस हमें मशीन व कच्चा माल का खर्च आएगा। तथा अगर हम इसका बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बड़े लेवल पर ज़्यादा पैसे लगाकर हम इसको शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को ठीक लेवल पर शुरू करने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मशीन, कच्चा माल, बिल्डिंग, ज़मीन तथा छूट फूट के थोड़े और भी खर्चे हो सकते हैं। अब हम आपको इन खर्चों के बारे में विस्तार से बताएंगे। बिल्डिंग। इस काम को शुरू करने के लिए जिस बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख होगी, मगर यदि ऐसी जगह हमारे पास है तो हमारा ये खर्च बच सकता है। फिर आता है ज़मीन। इसको शुरू करने के लिए हमें ज़मीन भी देखनी होगी, जो कि लगभग 5 से 10 लाख होगी, परंतु ज़मीन अगर हमारे पास है तो ये खर्च भी हमारा बच सकता है। फिर आते हैं मशीन। कपूर को बनाने की मशीन की कीमत लगभग 55,000 से 3 लाख होती है। कच्चा माल भी लगभग 20,000 से 50,000 तक हो जाता है। अन्य खर्चे जो कि 1 से 4 लाख अन्य खर्चों पर हमारे लग ही जाते हैं। कपूर की टिक्की या गोली बनाने के बिजनेस के लिए लोकेशन। छोटे लेवल पर हम एक ही मशीन लगाकर कपूर की टिक्की बनाने का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं, जो कि हम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। बस हमें 35 बाई 25 वर्ग फुट के एक छोटे से कमरे की आवश्यकता होगी। हमारा घर चाहे शहर में हो या गांव में हो, हम कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं। हाँ, बड़े लेवल पर यह काम करने के लिए थोड़े ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, जिसमें कि मशीन भी आ जाए और पैकिंग का काम भी किया जा सके। अगर हमारे पास इसके ऑफिस के लिए इतनी बड़ी कोई जगह नहीं है तो हम जगह किराए पे भी ले सकते हैं। किराए पर लेने से पहले हमें रेंट एग्रीमेंट जैसे कई बातों का ध्यान रखना होगा। बड़े बिजनेस के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखकर ज़मीन लेनी होगी। प्लांट के लिए हमें 500 बाई 700 स्क्वायर फीट और गोडाउन के लिए हमें 600 बाई 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए होगी। कुल मिलाकर लगभग 1000 बाई 1200 स्क्वायर फीट की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु जैसे कि हमने पहले भी कहा है, यह हमारे व्यवसाय के लेवल पर निर्भर करता है कि हम कितना बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं। ज़मीन उसी के हिसाब से ही देखनी होगी, और अगर हम ज़मीन ले ही रहे हैं तो ध्यान रहे उस जगह के आसपास अगर मंदिर या मंदिर का सामान बिकने की जगह हो जहाँ से कपूर आसानी से बिक जाए, तो हमारी काफ़ी हद तक मार्केटिंग भी हो जाएगी। कपूर की गोली या टिक्की बनाने के बिजनेस के लिए लाइसेंस। कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें उसका कोई नाम या ब्रांड सोचना होता है। उसके लिए हमें कुछ रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
व्यापार का पंजीकरण, बिजनेस पैन कार्ड, उद्योग आधार MSME पंजीकरण, लाइसेंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, GST नंबर। कपूर की गोली या टिक्की को बनाने के लिए कच्चा माल। कपूर की गोली को बनाने के लिए बस हमें कपूर पाउडर की ज़रूरत होती है। इसी पाउडर को मशीन में डालकर अलग अलग शेप तथा साइज़ की कपूर की गोलियां व टिक्कियां बनाई जाती है। हम दुकान पर जाकर भी इसके पाउडर को मोल भाव करके कम कीमत में खरीद सकते हैं तथा होलसेल में खरीदेंगे तो और भी कम कीमत पर उपलब्ध हो सकता है। यह पाउडर अगर हम ऑफलाइन कहीं बाज़ार से नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बस गूगल पर टाइप करना है और इसके सभी लिंक हमारे सामने आ जाएंगे। फिर जहाँ से भी कम कीमत पर मिल रहा है वहाँ से हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कपूर की गोली या टिक्की बनाने की मशीन। कपूर की गोली को बनाने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आती है जिसके अंदर हम कपूर के पाउडर को डालते हैं। मशीन में हम किसी भी साइज़ का कपूर बना सकते हैं। मशीन में एक डाई लगी होती है जिसकी सहायता से हम विभिन्न साइज़ व प्रकार के कपूर बना सकते हैं। हम जैसे ही मशीन में पाउडर डालेंगे कपूर की गोलियां बनी बनाई निकलती है। अगर हमें छोटी गोली बनानी है तो हम छोटी डाई लगाते हैं तथा अगर हमें बड़ी गोली बनानी है तो हम बड़ी डाई लगाते हैं। यह मशीन हम ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। कपूर की गोली या टिक्की बनाने का तरीका। वैसे तो कपूर की गोली बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें सभी काम मशीन करती है। हम बस एक बार मशीन में पाउडर डालते हैं तो मशीन में से कपूर की गोलियां व टिक्कियां बनी बनाई बाहर आती है। बस हमें पाउडर की मात्रा का ध्यान रखना है कि हमें एक बार में कितनी गोलियां बनाने के लिए कितना पाउडर डालना होगा। यह पाउडर हमें मशीन में धीरे धीरे डालना होता है तभी ठीक से सभी सामान बनता है। व्यवसाय के लिए कर्मचारी की नियुक्ति। अगर हमें लगता है कि हमें थोड़े बड़े लेवल पर काम करना है तो हमें कर्मचारी भी रखने होंगे। अगर हम एक्सपीरियंस कर्मचारी रखते हैं तो हमें फ़ायदा होगा लेकिन उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर हमारा बजट थोड़ा कम है तो हम फ्रेशर्स को भी रख सकते हैं और उनको ट्रेन कर सकते हैं। उनको अपने हिसाब से काम सिखा सकते हैं। हमें कम से कम एक कर्मचारी तथा एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। कर्मचारी मशीन को चलाने तथा पैकिंग वगैरह सब देखने के लिए तथा सुपरवाइज़र उसके काम का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए। कपूर की गोली की मार्केटिंग। कपूर को हम रिटेल एवं होलसेल दोनों ही तरीके से मार्केट में बेच सकते हैं। शुरुआती दिनों में तो ज़रूरी रूप से मार्केटिंग ज़रूरी है ताकि लोगों को हमारे सामान के बारे में पता चल सके। शुरू में लोगों को अपना सामान बेचने के लिए अगर कुछ सैंपल फ्री में भी डिलीवर करने पड़े तो कर देना चाहिए। लोगों को सामान इस्तेमाल करने के बाद ही उसका समझ आएगा। हमें शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि मार्केटिंग में पहले से ही सामान दूसरी कंपनी बेच रही होगी। हमें अपना सामान सबको समझाकर उसकी सभी खूबियाँ बताकर मार्केटिंग करनी होगी। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हम फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर भी अपना ऐड देकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। हमारे सभी फॉलोअर्स को हमारे सामान के बारे में पता चलेगा तथा वो भी हमसे खरीद सकते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपने सामान का ऐड कर सकते हैं। आजकल ज़रूरी नहीं कि सामान की मार्केटिंग घर घर जाकर ही की जाए। कपूर के बिकने की संभावनाएं। कपूर का इस्तेमाल आजकल बहुत सी चीज़ों में किया जाता है जैसे कि
दवाइयाँ बनाने में, पूजा पाठ में और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो कपूर हमारा बिक तो जाएगा ही, बाकी बहुत हद तक यह हमारे मार्केटिंग, इसके ऐड पर भी निर्भर करता है कि हम कितना मेहनत इसके मार्केटिंग पर कर रहे हैं। ज़्यादा मार्केटिंग करने पर सामान ज़्यादा बिकता है। और याद रखें, कोई भी काम को शुरुआती दिनों में कम लाभ होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, लोग हमारे सामान को पहचानने लगते हैं और फ़ायदा भी बढ़ने लगता है। व्यवसाय में फ़ायदा, जहाँ तक फ़ायदे की बात करें तो जिस हिसाब से कपूर की मांग है, हमारा सामान बिकेगा और सामान बिकेगा तो फ़ायदा होगा ही होगा। बाकी तो ये हमारी मार्केटिंग तथा कितना बड़ा बिजनेस है उस पर भी निर्भर करता है। हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो हम दिन में ज़्यादा कपूर की गोली बनाएंगे एवं बेचेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि एक भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।